नमस्कार, डीजी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। खबरों की शुरुआत करेंगे, उससे पहले नजर डालेंगे अभी तक की हेडलाइंस पर। त्रिनिदाद एंड टोबैगो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शानदार अभिनंदन। पीएम ने अपनी समकक्ष को उपहार में दी भव्य राम मंदिर की प्रतिकृति। सरयू और महाकुंभ का जल भी किया भेंट। भारतवंशियों की छठी पीढ़ी को ओसीआई कार्ड देने की घोषणा। प्रधानमंत्री मोदी को दिया जाएगा त्रिनिदाद टोबैगो का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने पीएम मोदी को बताया सर्वाधिक सम्मानित नेता। आज दोनों देशों के बीच होगी द्विपक्षीय वार्ता। एनटीए ने सीयूईटी यूजी के परीक्षा परिणाम किए घोषित। रिजल्ट के आधार पर छात्र 46 केंद्रीय विश्वविद्यालयों समेत 239 विश्वविद्यालयों के अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में ले सकते हैं दाखिला। हिमाचल से गुजरात तक बारिश से हाहाकार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से की बात। हर संभव सहायता का दिया आश्वासन। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया डूरेंट कप के 134वें संस्करण की ट्रॉफी का अनावरण। कहा, खेल समाज में एकीकरण का करता है काम। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, मणिपुर और झारखंड होंगे डूरेंट कप के मेजबान राज्य। त्रिनिदाद और टोबैगो की यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत हुआ। पीएम ने भारतीय समुदाय के विशाल जनसमूह को भी संबोधित किया। पीएम को त्रिनिदाद और टोबैगो के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। त्रिनिदाद और टोबैगो यात्रा पर पोर्ट ऑफ स्पेन पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शानदार अभिनंदन। पीएम के स्वागत के लिए वहां की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर अपने मंत्रिमंडल के साथ मौजूद थीं। परंपरागत अंदाज और गर्मजोशी से भरे अभिनंदन के बाद पीएम होटल पहुंचे तो वहां भी भारतीय समुदाय उमड़ पड़ा। भोजपुरी चौताल प्रस्तुति ने इन पलों को और यादगार बना दिया। पीएम ने पोर्ट ऑफ स्पेन में विशाल भारतीय जनसमूह को संबोधित किया। कार्यक्रम में त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री भी शरीक हुईं। ऐलान किया कि उनका देश पीएम मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान करेगा। पीएम ने इसके लिए आभार जताया। पीएम ने त्रिनिदाद और टोबैगो के विकास में भारतीय समुदाय के योगदान को सराहा। साथ ही घोषणा की कि वहां रह रही भारतीय समुदाय की छठी पीढ़ी को ओसीआई कार्ड प्रदान किए जाएंगे। I am happy to announce that OCI cards will now be given to the 6th generation of the Indian diaspora in Trinidad and Tobago. You are not just connected by blood or surname. You are connected by belonging. India looks out to you. India welcomes you. And India embraces you. पीएम ने अर्थव्यवस्था से अंतरिक्ष विज्ञान तक भारत की शानदार प्रगति की चर्चा की। पीएम कमला प्रसाद बिसेसर की बिहार की जड़ों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें बिहार की बेटी कहा। बिहार की विरासत भारत के साथ ही दुनिया का भी गौरव है। लोकतंत्र हो, राजनीति हो, कूटनीति हो,
हायर एजुकेशन हो, बिहार ने सदियों पहले दुनिया को ऐसे अनेक विषयों में नई दिशा दिखाई थी। पीएम कमला प्रसाद बिसेसर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को सराहा। उन्होंने पीएम मोदी को विश्व का सर्वाधिक सम्मानित नेता बताया। Prime Minister Modi, you are a transformational force who has refined governance of India and positioned your country as a prominent and dominant global power. प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम कमला प्रसाद बिसेसर को अयोध्या के भव्य राम मंदिर की प्रतिकृति भेंट की। पीएम ने महाकुंभ के दौरान प्रयागराज के त्रिवेणी संगम से लिया गया पवित्र जल और अयोध्या की सरयू नदी का जल भी उन्हें भेंट किया। आदित्य श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिनिदाद टोबैगो की राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन में भारतीय समुदाय को संबोधित किया, जिससे लोगों में खासा उत्साह देखा गया। प्रधानमंत्री से मिलने के बाद भारतवंशियों ने इसे एक सपने को साकार होने जैसा बताया। हमारे संवाददाता आदित्य श्रीवास्तव ने कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले लोगों से उनका अनुभव जाना। ये उत्साह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के बाद का है। ये देखिए, भारत के लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं वो थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री से मिले हैं और किस तरीके से उत्साहित है। कैसा लगा प्रधानमंत्री से मिले थे? बहुत 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 एक्साइटेड था। इट वाज सो एक्साइटिंग डे। वी आर वेरी क्लोजली वी वॉच्ड, वी मेट मोदी जी। इट वाज सो मेमोरेबल डे टुडे। Thank you very much. You are very excited. Why? Yes. I feel all my pores raised when he passed next to me. Beautiful. I feel energetic. कैसा लगा प्रधानमंत्री से मिले? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। भारत माता की जय। जय मोदी, हर हर मोदी, घर हर मोदी। आप साड़ी में दिखाई दे रही हैं, भारतीय परिधान में काफी लोग हैं यहाँ पे। I feel really privileged to be part of this event. जय मोदी। कितना बड़ा क्षण आप लोगों के लिए? बहुत 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 स्पीचलेस है। सो बहुत अच्छा हुआ। उतना नजदीक से देखना बहुत सुंदर लगा और बहुत अच्छा लगा मोदी जी को देख के। कैसे देखते हैं प्रधानमंत्री का यहाँ आना और कितना महत्वपूर्ण, बड़े उत्साह नजर आ रहे हैं आप? ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है एंड ये ऑलमोस्ट एक ड्रीम कम ट्रू है मेरे लिए। सो आई एम वेरी हैप्पी, वेरी वेरी हैप्पी। You are very excited. Why? Very excited. Thank you, Modi ji, for gracing us with your splendid presence here in Trinidad today. Thank you again and again. Why you came here? Was very excited to see him for where he came and where he become now Prime Minister of India. That's really tremendous. And the shoes he wore when he was going to school, he had no shoes. And he used to take the chalk and color his shoes to get it white. That impressed me such a great deal. That is humility. Beautiful. क्या excitement आपका? How's your excitement? Very much great. It's such a great guy, great man come to this country. भारत के लोग हैं जो प्रधानमंत्री यहाँ पहुँचे तो उनके स्वागत के लिए यहाँ पहुँचे थे और बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि ये सपना था नरेंद्र मोदी जी से मिलने का जो आज उनका पूरा हो गया है। कैमरामैन मोहन के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज, पोर्ट ऑफ स्पेन। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद भारतीय समुदाय के लोगों ने जमकर उनकी तारीफ की। उनका कहना था कि प्रधानमंत्री ने यहां आकर उन्हें गौरवान्वित महसूस कराया है। जिस तरह उन्होंने भारत की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी, इससे उनका सीना चौड़ा हो गया। पोर्ट ऑफ स्पेन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए तमाम भारत की जड़ों से जुड़े हुए लोग हैं वो पहुंचे, भारतीय पहुंचे और उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब संबोधित किया तो काफी उत्साहित नजर आए, गौरवान्वित महसूस करते हुए नजर आए। कुछ लोग हैं हमारे साथ, आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि कोई केरल से है, कोई साउथ से है, कोई दिल्ली से है, कोई अलग अलग जगहों से। कितना उत्साह, प्रधानमंत्री की आज बातों में क्या आपको खास बात लगी? ये गर्व फीलिंग वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। इट इज़ जस्ट अमेजिंग फीलिंग। मैं यहाँ पे 10 साल से हूँ, मेरे को बहुत ही गर्व है यहाँ पे एक बीइंग अ इंडियन सिटीजन इन ट्रिनिडाद। आई एम वेरी प्राउड, वेरी प्राउड। प्रधानमंत्री ने इतिहास बताया, त्रिनिदाद टोबैगो के कई लोगों के नाम लिए जो जिनकी जड़ें भारत में रही हैं, चाहे वो क्रिकेट के हों, साहित्य के हों, राजनीति के हों, सब नाम लिए और भारत के साथ कनेक्ट को बताया। प्रधानमंत्री की इस यात्रा को आपको क्या लगता है ये आने वाले समय में और संबंधों को कैसे मजबूत करेगी?
मजबूत तो होगा, बिकॉज ऑब्वियसली दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप. अगर यहाँ पे आए हैं तो बातचीत होगी, एंड obviously they're going to strengthen the ties between Trinidad and Tobago and India. And for me it was just a proud moment because I was holding both flags. I live here, but I was born in India. I moved here as a child, so it was a very, very proud moment for me. मैं खुद भावुक हो गया था जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे देश के बारे में बताया और यहाँ हमारे देश के गुणगान किया. जब बताया कि हमारे देश कितना तरक्की कर चुका है, हम चंद्रयान बना रहे हैं या हम चंद्रयान पर भी जा चुके हैं, और जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग हब है या और भी बातें जो उन्होंने कही, इससे हमारी छाती चौड़ी होती है. प्रधानमंत्री मोदी जी ने आकर यहाँ हमारा सर गर्व से बहुत ऊँचा कर दिया. खुशी की वजह ये है कि मोदी जी को देख के जो एक इंटरनल आई थिंक जो ऊर्जा है उनमें, मतलब इतना तेज है. बहुत साल पहले मैंने उनको देखा था बहुत दूर से, एंड आई सॉ हिम नाउ एंड देयर इज नो चेंज. ही इज सो फुल ऑफ लाइफ. और क्या बोले, ऐसा बोले कि बस रोंगटे खड़े हो गए. बहुत अच्छा लगा, बहुत गर्व हुआ, बहुत ज्यादा गर्व हुआ. भारत के लोग हैं, भारत के कोने कोने से अलग अलग राज्यों से आए हुए लोग हैं, और आज जब प्रधानमंत्री त्रिनिदाद टोबैगो पहुंचे, पोर्ट ऑफ स्पेन पहुंचे, तब से ही उत्साह उनके मन में था. प्रधानमंत्री को सुनने की एक देखा जाए तो इंतज़ार था, और वो इंतज़ार भी पूरा हुआ. लेकिन एक बात ज़रूर है, भारत के प्रधानमंत्री जब यहाँ आए, उन्होंने जो बातें की, उन बातों से यहाँ जो भारतीय हैं उनका सीना गर्व से ज़रूर चौड़ा हुआ. और आने वाले समय में प्रधानमंत्री का ये भाषण त्रिनिदाद टोबैगो पे याद रखा जाएगा. कैमरामैन मोहित उइके के साथ आदित्य श्रीवास्तव, पोर्ट ऑफ स्पेन. त्रिनिदाद और टोबैगो के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अर्जेंटीना के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे. प्रधानमंत्री की यात्रा भारत और अर्जेंटीना के बीच बहुआयामी रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करेगी, जिसमें भारत अर्जेंटीना साझेदारी को और बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की जाएगी. आइए देखते हैं हमारे संवाददाता अरुण शर्मा की यह खास रिपोर्ट. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर 4 और 5 जुलाई को अर्जेंटीना में होंगे, जो लैटिन अमेरिका के साथ भारत के रिश्तों को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है. यह 57 साल में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली द्विपक्षीय यात्रा है, जो इसे ऐतिहासिक बनाती है. प्रधानमंत्री का यहाँ आना अपने में ही एक संवाद है, जो कि बता रहा है कि हमारा रिश्ता अर्जेंटीना से कितना महत्वपूर्ण है. हमारा रिश्ता अर्जेंटीना के साथ मल्टी फेसेटेड है. सभी तरह के कार्यों में हम इनके साथ एक रिश्ता रखते हैं. इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी अर्जेंटीना के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे. The Prime Minister's visit to Argentina comes at a particularly significant time as Argentina is undertaking major economic reforms, somewhat similar to those India went through in the past. Both leaders will of course discuss subjects of economic and trade interest to further strengthen bilateral relations. 2019 में भारत अर्जेंटीना के रिश्तों को रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया गया था. अर्जेंटीना में रेयर अर्थ एलिमेंट्स के विशाल भंडार हैं, जो भारत की स्वच्छ ऊर्जा की जरूरतों के लिए महत्वपूर्ण हैं. अर्जेंटीना दुनिया के लिथियम ट्रायंगल का हिस्सा है. चिली और बोलीविया के साथ भारत के स्वच्छ ऊर्जा मिशन में अर्जेंटीना एक अहम साझेदार बन रहा है. अर्जेंटीना के पास दुनिया के दूसरे सबसे बड़े शेल गैस और चौथे सबसे बड़े शेल ऑयल भंडार हैं. भारत की टेलीमेडिसिन और डिजिटल हेल्थ केयर तकनीक अर्जेंटीना के दूरदराज के इलाकों में सस्ते और स्केलेबल मॉडल के जरिए मेडिकल सुविधाएं बढ़ाने में मदद कर सकती है. रक्षा, अंतरिक्ष, आईटी और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत की प्रगति अर्जेंटीना के लिए मूल्यवान विशेषज्ञता और अवसर प्रदान करती है. India is a country that has been growing economically so much, especially since you adopted the reforms opening the economy and adopting the rules of the market economy and open economies, and especially in this decade under the leadership of Prime Minister Modi. अर्जेंटीना यात्रा के दौरान पीएम मोदी अर्जेंटीना के राष्ट्रीय नायक जनरल जोस दे सेन मार्टिन को श्रद्धांजलि देंगे. ये कदम भारत के स्वतंत्रता और राष्ट्रीय गौरव जैसे साझा मूल्यों के प्रति सम्मान को दर्शाता है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अर्जेंटीना दौरा दोनों देशों के बीच में एक नए अध्याय की शुरुआत करेगा. भारत और अर्जेंटीना का फोकस इस बात पर होगा कि कैसे स्वच्छ ऊर्जा, व्यापार और साथ ही साथ बेहतर सुरक्षा संबंधों को और ज्यादा बढ़ावा दिया जा सके. ये महज एक द्विपक्षीय दौरा नहीं है, ये इस बात को भी दर्शाता है कि कैसे ग्लोबल साउथ के देश एक साथ आ रहे हैं बेहतर भविष्य बनाने की दिशा के अंदर, और भारत और अर्जेंटीना इसके अंदर एक बेहतर साझेदार हैं.
कैमरा पर्सन के राणा के साथ अरुण शर्मा, दूरदर्शन न्यूज, अर्जेंटीना। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का। टाइम पे खा लेना और प्लीज बाइक धीरे चलाना जी। और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई। LIC? ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने हज समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, आज से हज 2026 की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। उन्होंने बताया कि 2025 में हज का प्रबंधन इतिहास में अब तक का सबसे बेहतरीन और सफल रहा। उन्होंने कहा कि हज आवेदन के लिए पोर्टल जल्द खोल दिए जाएंगे। हज का तैयारी आज से हम लोग ने शुरू कर दिया है। मुझे खुशी है कि 2025 का हज आज तक का हज का इतिहास में सबसे अच्छा प्रबंधन और सबसे सक्सेसफुल हज मान सकता है। मैं आपको ये सूचित करना चाहता हूं कि एक सप्ताह के अंदर हम 2026 का हज एप्लीकेशन लेने शुरू करेंगे। हमारा पोर्टल खुल जाएंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि टाइमली जल्दी से जल्दी आप अपना एप्लीकेशन टाइम में भर दिया जाए ताकि कोई भविष्य में तकलीफ ना आए। झारखंड के रांची में केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई करते हुए राज्य के विभिन्न हिस्सों में छापेमारी की। ईडी की यह कार्रवाई पूर्व कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कुछ 8 ठिकानों पर की जा रही है। जानकारी के मुताबिक आज सुबह ईडी की टीम रांची और हजारीबाग में कई ठिकानों की तलाशी ले रही है। बता दें कि ईडी की एक टीम रांची के हरमू रोड स्थित किशोरगंज में और दूसरी टीम हजारीबाग के बड़का गांव में छापेमारी कर रही है। ये छापेमारी RKTC कोल ट्रांसपोर्टिंग मामले को लेकर चल रही है। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में अगले 7 दिनों के दौरान भारी वर्षा जारी रहने का अनुमान जताया है। उत्तर पश्चिम भारत में 6 से 7 जुलाई के दौरान और पूर्वी भारत में 7 जुलाई तक सबसे तीव्र बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 4 जुलाई को पूर्वी मध्य प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना है। दिल्ली NCR के आज कई इलाकों में सुबह हल्की बारिश हुई है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार 5 से 9 जुलाई तक दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, पश्चिम बंगाल में मूसलाधार बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं हरियाणा और चंडीगढ़ में 5 से 7 जुलाई तक भारी बारिश होने की संभावना है। साथ ही आज से 9 जुलाई तक राजस्थान और पंजाब में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। कल मुंबई के कई हिस्सों में तेज बारिश हुई है। दक्षिण भारत में भी बारिश देखने को मिलने वाली है। आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में गरज सुनाई दे सकती है। साथ ही बिजली चमकने के साथ हल्की से मध्यम बरसात देखने को मिल सकती है। इसके अलावा कोंकण, गोवा और गुजरात में भी बारिश की संभावना है। आज से 9 जुलाई तक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। उधर हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश, बाढ़ और बादल फटने से भारी तबाही हुई है। हिमाचल के थुनाग में सड़कें, पुल ध्वस्त होने और भूस्खलन के कारण एक गांव के लोग दूसरे गांव तक नहीं पहुंच पा रहे। कई लोग लापता हैं। हालांकि अभी तक 65 लोगों को बचाया गया है। पीड़ितों को चिकित्सा सहायता मुहैया कराई जा रही है। राहत और बचाव कार्य में NDRF, SDRF और प्रशासन की सभी टीमें जुटी हैं। वहीं मौसम विभाग ने हिमाचल में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी कि देश के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश के मद्देनजर गुजरात, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों से केंद्रीय गृह मंत्री ने बात की। राज्यों में पर्याप्त संख्या में एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं और आवश्यकता पड़ने पर भी और बल भेजा जा सकता है। उन्होंने केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। बर्मिंघम टेस्ट के दूसरे दिन भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने इतिहास रचने में कामयाबी पाई। शुभमन ने भारत की पहली पारी में दोहरा शतक लगाया। इस दोहरे शतक के साथ ही शुभमन ने कई रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। एक नजर शुभमन गिल की इस ऐतिहासिक पारी और उनके नए रिकॉर्ड्स पर। बर्मिंघम टेस्ट में भारतीय कप्तान शुभमन गिल का ऐतिहासिक प्रदर्शन देखने को मिला। भारत के लिए पहली पारी में शुभमन गिल ने दोहरा शतक जड़ दिया। इस यादगार पारी के साथ ही शुभमन ने अपने नाम कई रिकॉर्ड्स भी दर्ज कर लिए। शुभमन गिल इंग्लैंड में किसी टेस्ट में दोहरा शतक जड़ने वाले पहले भारतीय कप्तान बन गए हैं। इससे पहले इंग्लैंड में किसी भारतीय कप्तान का पिछला सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन मोहम्मद अजहरुद्दीन का था। अजहरुद्दीन ने अगस्त 1990 में मैनचेस्टर में 179 रन की पारी खेली थी। इंग्लैंड में किसी टेस्ट में दोहरा शतक जड़ने वाले शुभमन गिल तीसरे भारतीय हैं। शुभमन से पहले ओवल के मैदान पर सुनील गावस्कर ने 1979 में और राहुल द्रविड़ ने 2002 में दोहरा शतक लगाया था। शुभमन गिल के 269 रन टेस्ट क्रिकेट में किसी भारतीय कप्तान का सबसे बड़ा स्कोर है। इससे पहले विराट कोहली ने 2019 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पुणे में 254 रन बनाए थे। वहीं शुभमन गिल विदेशी धरती पर टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले भारतीय कप्तान बन गए हैं। शुभमन ने इस मामले में भी विराट कोहली के ही रिकॉर्ड को तोड़ा। शुभमन के 269 रन एशिया के बाहर किसी भारतीय बल्लेबाज का सबसे बड़ा स्कोर है। इससे पहले सचिन तेंदुलकर ने 2004 में सिडनी में 241 रन बनाए थे। विदेश में खेले गए किसी टेस्ट में ये किसी भारतीय का तीसरा सबसे बड़ा स्कोर है। वीरेंद्र सहवाग ने मुल्तान में 309 रन बनाए थे। वहीं राहुल द्रविड़ ने रावलपिंडी में 270 रन बनाए थे। इस दोहरे शतक के साथ शुभमन गिल ऐसे चुनिंदा बल्लेबाजों की सूची में शामिल हो गए हैं जिनके नाम टेस्ट और वनडे दोनों में दोहरे शतक हैं। इन बल्लेबाजों में सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, रोहित शर्मा और क्रिस गेल शामिल हैं। जाहिर है टेस्ट कप्तान के तौर पर अपनी पहली ही सीरीज में शुभमन गिल ने दिखा दिया है कि वे कप्तान और टीम के प्रमुख बल्लेबाज की दोहरी जिम्मेदारी को बखूबी निभाने में सक्षम है। शुभमन ने टीम के सभी बल्लेबाजों के सामने एक सशक्त उदाहरण पेश किया है और सीरीज में 0-1 से पिछड़ रही भारतीय टीम को ये टेस्ट जीतकर सीरीज में बराबरी हासिल करने का एक शानदार मौका दिया है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। नौसेना ने विशाखापट्टनम में आईएनएस डेगा में दूसरे बेसिक हॉक कन्वर्जन कोर्स के समापन का गर्व से जश्न मनाया। ये कोर्स नौसेना के हॉक विमानों के पायलटों को प्रशिक्षित करने के लिए आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में रियर एडमिरल जनक बेवली, एसीएनएस वायु ने लेफ्टिनेंट अतुल कुमार ढुल और सब लेफ्टिनेंट आस्था पुनिया को विंग्स ऑफ गोल्ड से सम्मानित किया। एसएलटी आस्था पुनिया नौसेना विमानन की फाइटर स्ट्रीम में शामिल होने वाली पहली महिला बनी। ये नौसेना में महिला फाइटर पायलटों के एक नए युग की शुरुआत है। नौसेना ने पहले ही एमआर एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर में पायलट और नौसेना वायु संचालन में महिला अधिकारियों को शामिल किया है। दुनिया भर में सामाजिक मुद्दों, जनमत और जनसांख्यिकी रुझानों पर ध्यान केंद्रित करने वाली प्यू रिसर्च सेंटर के नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत उन देशों में शामिल है जहां लोकतंत्र से संतुष्टि का स्तर सबसे अधिक है। प्यू सर्वेक्षण के अनुसार भारत में 74% लोग लोकतंत्र से संतुष्ट पाए गए, जबकि जापान में केवल 24% लोगों ने संतुष्टि जताई, जो सबसे कम है। ये सर्वेक्षण भारत की लोकतांत्रिक और आर्थिक स्थिति को लेकर सकारात्मक छवि प्रस्तुत करता है, जो वैश्विक संदर्भ में इसे एक मजबूत लोकतंत्र के रूप में स्थापित करता है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।
सीधे आपको लिए चलते हैं पुणे, जहां गृह मंत्री अमित शाह इस समय PHRC हेल्थ सिटी का भूमि पूजन के बाद संबोधित कर रहे हैं लोगों। जब इस सदी की सबसे बड़ी महामारी आई तब भारत सबसे पहले कोविड का टीका बनाने वाले देशों में बना और 130 करोड़ लोगों को कोविड के टीके लगाकर सुरक्षित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने। इसके साथ साथ 87 देशों में हमने टीका भेजा। सरकार कितना भी कर ले मगर पूरी व्यवस्था नहीं कर सकती। समाज जब तक नहीं जुड़ता है, स्वास्थ्य की सुरक्षा का भाव जन आंदोलन न बने, समाज इसके साथ नहीं जुड़े, तो कोई सरकार देश के सभी नागरिकों की सुरक्षा नहीं कर सकती। आज मुझे आनंद है PHRC लाइफ साइंस ऑर्गेनाइजेशन पुणे में इस पुण्य नगरी में 300 साल से बसे हुए मारवाड़ी और गुजराती समाज के लोगों ने इकट्ठा मिलकर एक नई दिशा, नए दृष्टिकोण और नया दौर शुरू करने की दृष्टि से 14 एकड़ में 14 लाख स्क्वायर फुट में मेडिकल की सेवाएं, मेडिकल की शिक्षा और मेडिकल रिसर्च का काम आगे बढ़ाने का निर्णय किया है। और मैं गुजरात से आता हूं। डोंगरे जी महाराज का गुजरात कर्म भूमि रहा है। डोंगरे जी महाराज का जिस संस्था पर आशीर्वाद हुआ हो वो संस्था कभी विफल नहीं हो सकती। और इतने सारे प्रभावशाली लोग एकत्रित होकर समाज के भले के लिए खुद का और समाज के पास से रुपया मांगकर एक खर्च कर रहे हो, तब ये आपका साहस जरूर सफल होगा, इसका मुझे विश्वास है। मैं मनपूर्वक मंच पर उपस्थित सभी संस्था के प्रतिनिधियों और सामने बैठे हुए सभी प्रतिनिधियों को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं और अनंत अनंत शुभकामनाएं देता हूं कि आने वाले दिनों में ये 14 एकड़ का परिसर पूरे पश्चिम महाराष्ट्र और पुणे का हेल्थ का एक अच्छा सेंटर बने, सेवा का भाव वाला सेंटर बने और लोगों को आए तब कराते हुए बीमार और आंखों में अश्रु के साथ आए, परंतु जाए तब हंसते खेलते नए उत्साह के साथ जाए। ऐसा कर आप भेजिए, ऐसी मेरी शुभकामना है। वंदे मातरम, भारत माता की जय। और ये आप देख रहे थे पुणे के PHRC हेल्थ सिटी के भूमि पूजन के अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। और आइए अब शुरुआत करते हैं सांकेतिक भाषा